पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। क्या बजट सत्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगी खुशखबरी? बजट से आंगनबाड़ियों की क्या है आस? इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन की महासचिव और आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर संसद के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार के बजट सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुछ मिलने वाला है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी से। जी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ पर। हाँ जी, थैंक यू। जी मैम, भारत सरकार का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच आंगनबाड़ी संघ ने राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी मुद्दा उठाया। उसके बाद जगदम्बिका पाल भी लगातार आंगनबाड़ी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। तो मैम, क्या आपको लगता है, क्या कुछ उम्मीद है आंगनबाड़ियों का कुछ होने वाला है या फिर क्या कुछ आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये उम्मीद तो बहुत है हमें, लेकिन अभी इन्होंने पीछे हम तो इस तरह से एक देख रहे हैं ना कि भाई बजट सत्र आने वाला है, शायद सरकार कुछ करेगी, शायद कुछ करेगी। अभी तक को कुछ नहीं किया है। एक तरह से हर बजट सत्र में निराशा ही हाथ लगती है आंगनबाड़ी को। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई थी, कोई इनकी सेवा शर्तों में नहीं था। आंगनबाड़ी से ऑनलाइन काम करा रहे हैं। मोबाइल नहीं है आंगनबाड़ी के पास, खराब टूटे फूटे मोबाइल दे दिए हैं, वो चल नहीं रहे। नेटवर्क नहीं है इनके पास, ना मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। और इनको कहा कि आप कैफे पे काम करा लो, कैफे वाला तो पैसे लेता है काम करने का। तो इतनी सारी समस्याएं आंगनबाड़ियों के सामने है, ना कैफे पे काम कराने का पैसा मिल रहा है। तो बजट तो देखिए आप 6,000 में, ये 6,000 यूपी में मिल रहा है आंगनबाड़ी को, 6,000 में 60,000 का काम कर रही है आंगनबाड़ियाँ। लेकिन सरकार को आप देखें, जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई थी ना, उस समय एक सांसद को 200 रुपए मिलता था, आंगनबाड़ी को 75 रुपए मिलता था। आज सांसद कहाँ है और आंगनबाड़ी कहाँ है? उनको इससे ज्यादा तो कितनी, शायद मेरे को लग रहा है कितनी सब्सिडी दुनिया भर की, और 2 लाख से ऊपर इनकी आज सैलरी है। तो देखिए, अपने तो ये सपा बसपा भाजपा ये सब लोग अपने सभी ने शोषण किया है। हम नहीं कहेंगे किसी भी सरकार ने अगर ये किया हो। ये अपने तो भत्ते जो टेबल थपथपा के बढ़ा लेते हैं, और आंगनबाड़ी के लिए जो छोटा कर्मचारी है, जो रूट ग्रास लेवल पे काम कर रहा है, जो इतनी कोई भी इनकी योजनाएं हैं, वो सारी जनता तक आंगनबाड़ी पहुंचा रही है, जमीनी स्तर तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इनके लिए अभी कोई उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रही है। अगर उम्मीद होती तो हमें बजट में ही होती। बजट में हमें जी मैम, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। तो इससे क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद तो हमें है, लेकिन अब क्या करें, विश्वास नहीं होता ना। 2016 में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे, और योगी जी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, 120 दिन में आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय देंगे हम, और आपकी सेवा शर्तों में सुधार करेंगे। आज सरकार बनी को कितना समय हो गया है, तो अब कैसे हम उम्मीद कर लें? उम्मीद तो हमें पहले से ही है। सरकार को हम इसलिए लाए थे, इन बाकी सरकारों को हमने किस लिए हटाया? क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने भी ऐसे धोखे दिए, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इनको अगर लाए तो हम इसी शर्त पे लाए थे कि भाई ये हमारे लिए शायद सरकार कुछ करेगी। ये तो उनसे भी कहीं ज्यादा बहुत अच्छे वाले निकले हैं। जी, मतलब उम्मीद है लेकिन विश्वास नहीं है सरकार पे। विश्वास नहीं है, करेंगे। देखो, जब इन्होंने 1500 रुपए बढ़ाए थे, तो उसको इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले बढ़ाए थे कि आंगनबाड़ियों के 1500 रुपए कर दिए। और जैसे ही सरकार बनी, तुरंत उसको इन्होंने इंसेंटिव में बदल दिया। PLI मिलेगी आपको, आप मोबाइल पे पोषण ट्रैकर पे काम करेंगी, आप वजन चढ़ाएंगी तो इतना मिलेगा, आप THR चढ़ाएंगी 500 मिलेगा, इतना करेंगी। ऐसे करके इन्होंने 1500 रुपयों को ऐसे कर दिया। जी, तो वर्तमान में जो सरकार है उससे आप लोगों की मांगे क्या है? मांगे हमारी सबसे पहले तो देखिए, हमें सिक्किम और पांडिचेरी की तरह परमानेंट किया जाए। हमारी परमानेंट की डिमांड है कि आंगनबाड़ी, हर कोई काम आंगनबाड़ी से अछूता नहीं है। चाहे आप रूरल एरिया का ले लो, चाहे आप अर्बन का ले लो, हर जगह आंगनबाड़ी ही लगी आपको दिखेगी। तो हम ये कह रहे हैं, हमें 6 सेवाओं के लिए चुना गया था। उसके बाद भी जितनी भी योजनाएं आती हैं, सब पे आंगनबाड़ी काम करती है। आप देखिए, कोरोना चला तो आंगनबाड़ी, आप देखिए जो बच्चे थे उससे कोई भी घरों से नहीं निकलता था, लेकिन आंगनबाड़ियां फील्ड में घूम घूम के राशन देती थी। आपके जो वो सेंटर थे जिनमें वो रुकते थे कोरोना वाले, उनमें इनकी ड्यूटी लगती थी। देखिए, बहुत दवाइयां आंगनबाड़ियों ने बांटी, जबकि इनको सैनिटाइजर तक नहीं मिले।
उसके बाद चुनाव में ड्यूटी लगाई, उसी टाइम चुनावों में ड्यूटी लगाई आंगनवाड़ी, कम से कम हमारी 50-60 आंगनवाड़ियां उसी टाइम खत्म भी हो गई थी। जी। इन्होंने कहा 50 लाख रुपए आंगनवाड़ियों को सबको मिलेगा जो कोरोना टाइम में खत्म होगा। हमारी कम से कम 50 से 60 आंगनवाड़ियां हमारी खत्म हो गई, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जी, सिर्फ यूपी की आप आंकड़े बता रही हैं? मैं यूपी के बता रही हूँ। जी। तो ये देखिए, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने से तो हमें उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है कर्मचारियों को। और इस देश में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, तो आप देखिए कि ये आंगनवाड़ियां क्या महिलाएं नहीं है? देश में 28 लाख आंगनवाड़ियां केवल और केवल महिलाएं हैं। और ये 28 लाख आंगनवाड़ियां तक का पलटने का भी काम कर सकती हैं और किया है। अगर अदर सरकार को, इस सरकार को हमने अगर सर आंखों पे बिठाया तो कुछ उम्मीद थी, कुछ आशा थी, तभी हमने इनको बिठाया। दूसरी सरकारों को अगर हमने हटाया तो हटाना हम इनको भी जानते हैं, ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। मतलब एक तरह से सरकार को आप एक सख्त संदेश भी दे रही हैं कि अगर आपका जो काम है नहीं हुआ तो आप सरकार के खिलाफ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने ऑनलाइन काम, आप देखिए ऑनलाइन काम आप जब कराएंगे ना, हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास मोबाइल नहीं है, आप पूरा ऑनलाइन काम करा रहे हैं, हमारे पास वाईफाई नहीं है, ऑनलाइन काम करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कैफे पे आप काम करा दीजिए, कैफे का पैसा नहीं दे रहे हैं आप हमें। 2023 से हमें रिचार्ज का भी पैसा नहीं मिला है, और कोई भी रिचार्ज 300 रुपए से कम में नहीं होता। हमें 200 रुपए बताया कि 200 रुपए मिलेगा आपको। क्यों? आंगनवाड़ी को 6000 रुपए मिलता है, वो सारा एक तो ब्लॉक की मीटिंगों में लगा देती है और प्लस जो है सारा मोबाइलों में लगा देती है। वो रजिस्टर भी बनाती है, पहले ऑफलाइन काम करती थी, ऑफलाइन भी करेगी, अब वो ऑनलाइन भी करेगी सारा। ऑनलाइन 6 ऐप है हमारे सर, और एक एक वीडियो जब देखते हैं ना, उसमें एनजीओ जो बताते हैं प्री प्राइमरी के ग्रुप बने हैं, एक एक वीडियो देखने में हमारा 1 GB ऐसे ही चला जाता है डाटा। तो कितने मानदेय की आप लोग चाहते हैं कि आपके मानदेय में सरकार इतनी वृद्धि कर दे? देखिए हमारा कम से कम जब तक सरकार परमानेंट नहीं करती, हमें 26,000 कम से कम मानदेय मिलना चाहिए, और 10 लाख रुपए जो रिटायर होते हैं ना उनको एक मुश्त मिलना चाहिए रिटायर, और पेंशन की व्यवस्था करे सरकार। यही हमारी डिमांड। तो यही कुछ आपकी मांग है और सरकार का स्पष्ट संदेश भी है। हालांकि बजट सत्र आने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र का बजट अभी मिल भी रहा है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई आप लोगों की, इसके साथ ही चंद्रशेखर ने भी मुद्दा उठाया था, कल जगदम्बिका पाल जी ने भी मुद्दा उठाया था। तो आशा है हमारा अभियान चल रहा है, हमारा कम से कम जनवरी से हमारा मिशन सांसदों के द्वारा, मिशन विधायकों के द्वारा अभियान चल रहा है। कोई सांसद विधायक ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। लेकिन जो संसद में भी अगर उठा रहे हैं ना, जो कुछ जिनको थोड़ा सा आंगनवाड़ियों का दर्द महसूस होता है ना, सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं, और अपोजिशन ही उठा रहा है। जो इनके पक्ष वाले लोग हैं वो कोई उठा नहीं रहा है। नहीं, बड़ा पक्ष की तरफ से ही है। हाँ, वो पक्ष वाले हैं, वो हमेशा से उठाते रहे हैं, उन्होंने हमेशा से साथ दिया है। कुछ ही लोग हैं जो पक्ष वाले उठाते हैं, वरना विपक्ष वाले उठाते हैं, कहते थे अच्छा जब तुम्हारी सरकार थी तुमने क्या दिया था। अरे उनको इसीलिए तो हटाया ना, इसीलिए हटाया, इसीलिए आपको बनाया कि आपने वादा किया कि हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, आपकी सेवा शर्तों में सुधार करेंगे, इसलिए उनको हटाया। कल को आपको भी हटाएंगे। आंगनवाड़ी वो है कि जो देश में 28 लाख परिवार ही नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनके रिलेटिव भी हैं, और 28 लाख कम से कम उनके घर में, और 1000 की आबादी पर अगर काम करती है ना, तो 10 लोग तो उनकी बात मानेंगे ही मानेंगे ना। जी। तो हम ऊपर बिठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, ये ना भूले सरकार। हालांकि केंद्र सरकार का बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार की बजट की उम्मीद है काफी। केंद्र का बजट पेश हुआ, इसीलिए तो हमें निराशा हाथ लगी है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं उम्मीदें बहुत थी इस सरकार से। इनको हमने ही बनाया है। 70% आंगनवाड़ियां BLO हैं, और जो BLO है तो वो अगर वोट बना सकती है ना, तो वोट डलवाती भी वही है। तो हमने अब तक तो इन्हीं की सरकार को बनाया ना। नहीं, सरकार ने वादा किया ये सरकार हमें करेगी परमानेंट, ये सरकार हमें मानदेय बढ़ाएगी। लेकिन अब क्या करें, जब केंद्र का बजट निकल गया तो अब क्या उम्मीद रखें हम स्टेट से कि स्टेट हमारे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। बड़ा दुखद है। लेकिन उम्मीद करना ही एक इंसान का काम है, और सरकार का काम है उस उम्मीद पर खरा उतरना। तो मैं बहुत धन्यवाद। हम भी आशा करते हैं कि अगर केंद्र के बजट में कुछ नहीं हो पाया है तो कुछ न कुछ राज्य के बजट में हम लोग को मिलना ही चाहिए। जी, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।